आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। खुश नसीब है वो मां जिनके बलिदानी बेटे देश के काम आते हैं। नमस्कार। आज 26 जनवरी है, भारतीय गणतंत्र दिवस, इंडियन रिपब्लिक डे। खुशी के इस पावन अवसर पर मेरे पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारक। आज का दिन जश्न का दिन है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था। आज हमें अपने देश और अपने संविधान पर गर्व करने का दिन है, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखा है। जिस प्रकार सूरज अपनी रोशनी को बांटते समय राजा की महल और गरीब की कुटिया में कोई अंतर नहीं करता, मेघ मधुवन पर बरसता है तो वह रेगिस्तान की प्यास को भी बुझाता है, ठीक वैसे ही हमारा भारत का संविधान अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जाति धर्म मजहब में कोई अंतर नहीं करता, सबको एक समान मौलिक अधिकार देता है, कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक बनाता है, देश को खुशहाल और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसा है हमारा भारत का खूबसूरत संविधान। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन जो लोग उजालों में आंख खोलते हैं वो अंधेरों की घुटन नहीं महसूस करते। हम और हम में से ज्यादा लोग आजाद भारत में पैदा हुए। हम सिर्फ किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि गुलामी क्या थी, कैसी थी और आजादी कितनी बलिदानों और कितनी कुर्बानियों को देकर पाई है। कल हम आजादी को पाने के लिए बलिदान और कुर्बानियां देते आ रहे थे और आज हम आजादी को बचाए रखने के लिए बलिदान और कुर्बानियां देते आ रहे हैं। जब भी बलिदान और कुर्बानी की बात आती है तो हमारी आंखें नम हो जाती है और हृदय कांप जाता है। दुनिया में कोई ऐसा साहित्य नहीं, कोई ऐसा काव्य महाकाव्य नहीं जो बलिदान और कुर्बानियों की आवाज बन सके। किन शब्दों में कहा जाएगा उन माओं का किस्सा जिनके जवान बेटे सीमा पर गोलियों से भून डाले गए। किन गीतों में ढलेगा चीर बिरा का वो दुख कि नई नवेली सुहागिने अपनी सीने पर सह गई। कौन गाएगा उस जुग की व्यथा जब बस्ती के सजीले सोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे। जिस राह से राही कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। ये लोग भी हमारे जैसे ही थे, उन्हें भी किसी से मोहब्बत थी, उन्हें भी अपनी मां का आंचल प्यारा था, लेकिन जब देश की बात आई तो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई और बता दिया कि अगर हमारे जमीन पर पांव रखा तो खैर नहीं। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ बस एक प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड कि स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एक ऐसे ही जाबाज वीर बांकुरे महाबलिदानी की कहानी सुनाऊंगा, जिन्होंने अपने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। उस वीर बलिदानी का नाम है 1965 भारत पाक युद्ध का हीरो, परम वीर चक्र विजेता
वीर सिपाही अब्दुल हमीद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक बच्चा रोज सपने में दुनाली बंदूक देखता और उस दुनाली बंदूक से देश के दुश्मनों को भूनता फिरता। रोज सुबह उठता तो एक ही सपना बताता कि माई, हम देश के कुल दुश्मन के मार देहली माई, अब आपन देशवा आजाद हो जाई माई। एक दिन गांव में मेला लगा। मां को लगा कि बेटे को गेंद और बल्ला नहीं, बंदूक पसंद है, तो लकड़ी के बंदूक खरीदने के लिए 2 पैसे उधार लिए और बच्चे की हथेली पर रखकर उसे मेला देखने भेज दिया। लड़का मेले से लौटा तो उसके हाथ में लोहे का चिमटा था। मां ने पूछा तो कहने लगा कि तुम चूल्हे में हाथ डाल के रोटियां सेकती हो ना, ले अब तेरा हाथ नहीं जलेगा। मां रोने लगी, लेकिन मां के आंसुओं से बेटे के दिल में धधक रही आजादी की आग कहां ठंडा होने वाली थी। वो बड़ा हुआ, सेना में गया। 1965 के युद्ध में जब दुनिया भर में अपनी तबाही के लिए कुख्यात अमेरिकी पेटेंट टैंक पाकिस्तान के तरफ से लड़ते हुए जब वे भारत की सीमा में दाखिल हुए तो हमारे भारतीय देशभक्त परेशान हो उठे। भारत के पास कोई विदेशी मदद नहीं थी। हथियारों के नाम पर हिंदुस्तान के पास मशीन गन और बेहद छोटे गन माउंटेन जीप थी, जिनका टैंक के सामने कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन सरहद पर जब पाकिस्तानी टैंकों का सामना हिंदुस्तानी वीर सिपाहियों के हौसले से हुआ तो अमेरिका ने भी दांतों तले अंगुलियां दबा ली, और उस हौसले का नाम था वीर सिपाही अब्दुल हमीद। हमीद ने जब देखा कि हमारी बंदूकें और हथियार दुश्मन के बख्तर बंद टैंक पर बेअसर हो रहे हैं तो वे टैंक के फ्यूल चैम्बर पर निशाना लगाकर गोले दागने लगे, और देखते ही देखते उनकी गन माउंटेन जीप ने 1 नहीं 2 नहीं 7 अमेरिकी टैंकों के चिथड़े उड़ा दिए। जो टैंक दुनिया के लिए अभिजित थे वो हमीद के देशभक्ति के ज्वाला में मौन की तरह पिघल गए, गल गए। पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भागने लगी और हमीद ने अकेले ही दौड़ा दिया पाकिस्तानी सैनिकों को, ये जानते हुए कि इसका सीधा सा मतलब है मौत। लेकिन हमीद और मौत का खौफ बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? पीछे से आ रहे पाकिस्तानी अमेरिकी टैंक ने हमीद के चिथड़े उड़ा दिए। वीर सिपाही अब्दुल हमीद वही शहीद हो गए और इस देश के लिए दिवाली और ईद हो गए। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। जंग खत्म हुई, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। हमें वो हिंदुस्तान रचना है जो हमीद के सपनों में आता था। हमें वो हिंदुस्तान बनाना है जो सुभाष, गांधी, पटेल, अंबेडकर और नेहरू के सपनों में आता था। और ये हिंदुस्तान हम बनाकर रहेंगे। हम भारत के बेटे बेटियों को रोकने वाली ताकत दुनिया में पैदा नहीं हुई, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी रगरग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, सुली किरीच सोलो से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा? विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा? अब जो सिर पर आप परे नहीं डरना है, जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है। आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।